हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20th से लेकर के 26 मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ ऐसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, Page of Wands, here you are, and Six of Cups, Nine of Cups, Ace of Pentacles, Wheel of Fortune, Eight of Wands, Ten of Sword। बहुत अच्छी रीडिंग है भाई। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये अच्छा नहीं है, बस बाकी सारी चीज़ ठीक ही है। ओके, सो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे लियो दिखाई दे रहा है, सेजिटेरियस है, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जिससे भी आप डील कर रहे हैं राइट नाउ वो हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हों राइट नाउ, एंड बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हों और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे फ़ेस टू फेस। एंड उनके पास एक शॉर्ट टर्म ऑफ़र है, मतलब शॉर्ट टर्म का इन द सेंस ये है कि चाहते वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही इस ऑफ़र को आपके सामने रख सकते हैं। एंड ये ज़्यादा देर वेट करने वालों में से नहीं है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि थोड़ा सा टाइम लेने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी प्रेशर में आकर के कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं, लेकिन ये पर्सन आपको प्रेशराइज करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है कि मेनली आप पर बन रहा है एंड आप जो है इसका डिसीज़न जल्दी ही लेने वाले हैं। एंड ये डिसीज़न मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से आपके लिए एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा ये सब चीज़, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं जो कि शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से कि आप हो सकता है कम्प्लीटली इस पर्सन से ब्रेकअप करने के लिए डिसीज़न ले लें, बिकॉज़ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन के प्रेशर में आकर के आप ये सोचेंगे कि ये पर्सन सही नहीं है एंड देन यू जस्ट लीव दिस पर्सन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज द टावर से ऐसा पॉसिबल है कि आप कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर सकते हैं। एंड मुझे 3 ऑफ सोर्ड से ये चीज़ यकीन में बदल रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करेगी अपने आप को, एंड उनको लगेगा कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपने ऐसा डिसीज़न लिया है, लेकिन एक्चुअली ये आपका अपना ओन डिसीज़न है। एंड इन्होंने हालांकि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर ही आप पे प्रेशर डालने की कोशिश की है, लेकिन अल्टीमेटली इसका फल जो है इनको मिल जाएगा। बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे आप हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, कि बहुत ज़्यादा उतावले हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। एंड आपसे क्योंकि ये मिलना चाहते हैं, आपसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं चीज़ों को कि वाई इट इज़ हैपनिंग, वाई आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है व्हाट्सोएवर। तो यस, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है
ये आपको मैसेजेस कर सकते हैं एंड इनके मैसेजेस करने का जो आपको तरीका है वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बिकॉज़ ये पर्सन थोड़ा इमेच्योरिटी के हिसाब से मैसेज करते हैं। आई मीन दे आर वेरी मेच्योर पर्सन एंड आपको ये पसंद बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा इस पर्सन का कि आपको इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं। ओके, सो ये बात को क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे आपको लेकर के पैशनेट हैं, तभी ये पर्सन इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में इनकी ये मंशा नहीं है, लेकिन आप जो है इसको बिल्कुल सीरियसली लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज आप चाहते हैं सोफिस्टिकेटेड लव एंड आप ये चाहते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप बने तो वो बहुत सोफिस्टिकेशन में होनी चाहिए एंड सही तरीके से इंसान को एक दूसरे के सामने आना चाहिए, राइट। एंड 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपने पास्ट लव से इस चीज़ को कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो पास्ट लवर थे वो काफ़ी ज़्यादा शालीन थे, लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि आपका उनके साथ आगे रिलेशनशिप नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, आप उस पर्सन को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो पर्सन कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करते थे। ओके, सो 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड नाउ मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि इस पर्सन को दिखा सकते हैं, जता सकते हैं कि यू आर नॉट अवेलेबल। इफ़ अगर ये पर्सन इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो आप इस पर्सन को एक अल्टीमेटम देने वाले हैं इस तरह का कि अगर इनको आगे रिलेशनशिप रखना है देन यू विल नॉट टॉलरेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, एंड मुझे चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा सीरियस हैं इस चीज़ों को लेकर के। ओके, सो 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और शायद इनको भी ये चीज़ जल्दी ही समझ में आ जाएगी। तो ये पर्सन अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू एंड ऑल। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन अपॉलॉजी दे सकते हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी चीज़ें मैं ये देख रहा हूँ कि आप शायद इनको जब इस तरह की चीज़ें बताएं तो ये इनको थोड़ा सा सॉरी फील हो सकता है इसके लिए एंड देन दे विल ट्राई टू बैलेंस द सिचुएशन। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से, लेकिन देखिए सच जो है छुपता नहीं है एंड यूनिवर्स आपकी सहायता करेगा सच उजागर करने के लिए। एंड मैं देख रहा हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून से कुछ प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि आपको सारी चीज़ें सच से सामने आ जाएंगी। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके सामने इस पर्सन की असलियत भी जल्दी ही सामने आ जाएगी कि ये पर्सन इसी तरह से प्रेशराइज करते हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, एंड इस तरह की चीज़ों से जल्दी बाज नहीं आएंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है। फिक्स साइन में आते हैं टॉरस, स्कॉर्पियो एंड लियो और एक्वेरियस भी आते हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप दोनों की कन्वर्सेशन होने वाली है एक दूसरे के साथ एंड ये कन्वर्सेशन बैक एंड फोर्थ होने वाली है एक दूसरे के सामने, आमने सामने भी हो सकती है ये कन्वर्सेशन, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ बहुत देर तक ये कन्वर्सेशन चलने वाली है आप दोनों के बीच में। एंड उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ कि वो स्थिति बन रही है जिसके बारे में मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से एंड कर सकते हैं 10 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, तो आप इस पर्सन के साथ पूरी तरह से एंड कर सकते हैं रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, 10 ऑफ सोर्ड से। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत जल्दी ही चीज़ों को एंड कर देंगे, ऐसा साफ मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यू सी कि ये बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस काइंड ऑफ पर्सन है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। स्ट्रेंथ कार्ड, यस, मुझे ये कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों ही कार्ड आपके खुद के कार्ड हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 सन कार्ड है, यहाँ पे आपका कार्ड है, यहाँ पे भी आपका कार्ड है, यहाँ पे भी आपका कार्ड है, ये भी आपका कार्ड है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली आप जल्दी ही एक डिसीज़न लेने वाले हैं और जिसके बाद आपको बहुत खुशी भी होगी, बहुत क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप किसी के सामने दबने वाले नहीं हैं एंड किसी के प्रेशर में आकर के कोई भी डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं। आपने डिसाइड कर लिया है हमेशा के लिए एंड ये चीज़ अब साफ दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ कार्ड से कि आप ऐसे बोल्ड डिसीजंस भी ले सकते हैं जो कि लोग सोचेंगे कि ऐसे डिसीजन तो ये क्यों ही लेंगे। ओके,
लेकिन आप लेने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके अंदर बहुत क्लैरिटी आने वाली है एंड आफ्टर टेकिंग दैट डिसीजन आपको आज़ादी का अनुभव होने वाला है, क्योंकि आपके लिए ये रिलेशनशिप गले की फांस टाइप का बन गया था एंड आप इसके साथ ज़्यादा देर तक चलने वाले नहीं थे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है वो देख लेते हैं। ग्रोथ, ओके, यस, ग्रोथ एंड रिलीज़। देखिए रिलीज़ कीजिए, ऑब्वियसली ये नेगेटिव एनर्जी है तो ऑब्वियसली आपको रिलीज़ कर देना चाहिए इस चीज़ को एंड आपको जल्दी ही इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। एंड मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपको अब आगे बढ़ देना चाहिए। अगर आप इस तरह की चीज़ें सहते रहे टाइम टू टाइम, देन आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो आप अगर ग्रोथ चाहते हैं तो ऐसे लोगों को आपको रिलीज़ करना होगा, ऐसी स्थिति को आपको रिलीज़ करना होगा अपनी लाइफ से। ओके, तो ये थी आपकी रेटिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।